नमस्कार दोस्तों, देखिए आज स्टडी फॉर स्मार्ट पॉइंट पर मैं क्लास 10th के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कुछ बताने जा रही हूँ। प्रकाश, देखिए लेसन का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश और उसके स्रोत के बारे में जानें। वस्तु को देखने के लिए आँख के अतिरिक्त प्रकाश का होना भी आवश्यक है। अंधकार में हम कुछ भी नहीं देख सकते हैं। अंततः प्रकाश का वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। वास्तव में प्रकाश जब वस्तुओं से टकराकर हमारी आँख तक पहुँचती है तब ही उस वस्तुओं को देख पाते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक हैं और कुछ मानव निर्मित हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक स्रोत, एक मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। सूर्य, तारे आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। सूर्य, तारे आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। इसमें सूर्य हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। बिजली का जलना, बल्ब या ट्यूब, मोमबत्ती, लैंप या लालटेन, दिया आदि प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत हैं। यह मानव के द्वारा बनाए गए टॉर्च हैं। लालटेन या मानव के द्वारा निर्मित होता है। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जा सकता है। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार के विभिन्न स्रोत ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जा सकता है। जैसे लालटेन, लैंप आदि में तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। इसी प्रकार बिजली के बल्ब और टॉर्च में विद्युतीय ऊर्जा को प्रकाश में परिणत किया जाता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि ऊर्जा के विभिन्न रूपों से प्रकाश की प्राप्ति होती है। अंततः प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रदीप और अप्रदीप वस्तुएं, कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, जैसे सूर्य, बिजली का जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती आदि वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उसे प्रदीप या दीप्यमान वस्तुएं कहलाती हैं। अप्रदीप वैसी वस्तुएं हैं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधे आदि वे वस्तुएं जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं अप्रदीप वस्तुएं कहलाती हैं। देखिए, प्रकाश जब किसी प्रदीप वस्तु से निकलता प्रकाश किसी अप्रदीप वस्तु से टकराकर हमारी आँखों तक पहुँचता है तब हम उस अप्रदीप वस्तु को देख पाते हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, वह अप्रदीप है। जब सूर्य के प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और उस प्रकाश का कुछ भाग परिवर्तित होकर हम तक पहुँचता है, तभी हम चंद्रमा को देख पाते हैं। अंततः चंद्रमा से आता प्रकाश वास्तव में सूर्य का परावर्तित प्रकाश ही है। प्रकाश, जैसे सूर्य से आता प्रकाश जब सूक्ष्म कणों जैसे वायु के अणुओं या धूल कणों पर पड़ता है तो वे कण ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकीर्ण करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। इस प्रकीर्णन किसे कहते हैं? इसी प्रकीर्णन प्रकाश के कारण हम दिन में ऐसी वस्तुओं को भी देख पाते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है। प्रकाश के किरण किसी प्रदीप पदार्थ जैसे मोमबत्ती की लौह एवं बिजली के जलते बल्ब से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में होता है, सभी दिशाओं में जाता है। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरणें कहते हैं। चित्रों में सरल रेखा पर तीर का चिन्ह वह दिशा बताता है जिसमें प्रकाश चलता है। प्रकाश की किरण के समूह को प्रकाश का किरणपुंज कहते हैं। मुख्यतः किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं: अपसारी किरणपुंज, समांतर किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज। अपसारित किरणपुंज किसे कहते हैं? इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर दूसरी बिंदुओं पर फैलती चली जाती हैं, उसे अपसारित किरणपुंज कहते हैं।
समांतर किरणें समांतर किरणें ऐसे किरणें पुंज में प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती है। ऐसे किरणें पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं या समान होती हैं। बहुत अधिक दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य से आते किरणें पुंज को समांतर किरणें पुंज कहा जाता है। जैसे फिगर में देखिए, अपसारित किरणें पुंज, समांतर किरणें पुंज, अभिसारी किरणें पुंज। अभिसारी किरणें पुंज, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अंततः ऐसे किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी घटती जाती है। पारदर्शी या परभासी और अप्रभासी पदार्थ, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। कांच, पानी, हवा आदि पारदर्शी पदार्थ हैं। वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देते हैं परभासी पदार्थ कहलाते हैं। घिसा हुआ कांच का तेल, लगा कागज, बैलून का रबर, आँख की पलक, ट्रेसिंग पर पेपर बॉल पर किया जाता है। वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते हैं अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, अलकतरा, पेंट, मोटा गत्ता, धातु की प्लेट इत्यादि अपारदर्शी पदार्थ हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अच्छी तरह से पॉलिश की हुई चिकनी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग उनके द्वारा लौटा दिया जाता है अर्थात परिवर्तित हो जाता है। समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है। समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है। देखिए फिगर, समतल दर्पण चिकने कांच की एक समतल प्लेट से बना होता है। समतल कांच की प्लेट की एक सतह से रजतित कर दिया जाता है अर्थात उस पर रजत चांदी की एक पतली परत जमा दी जाती है। रजतियाँ करने के बाद उस चांदी की पतली परत पर लाल या किसी अन्य गहरे रंग की पेंट चढ़ा दी जाती है। पेंट चढ़ाने से चांदी की परत खरोंच आदि से सुरक्षित रहती है। प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्र को किरण आरेख कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को किरण आरेख कहा जाता है। किरण आरेख में सुविधा के लिए समतल दर्पण को चित्र में तरह दर्शाया जाता है। परावर्तन के नियम, प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह के परिवर्तित होता है उनका पालन करते हुए उस सतह से परिवर्तित होता है उन नियमों को परावर्तन के नियम कहते हैं। इन नियमों को समझने के लिए कुछ पदों की व्याख्या आवश्यक है। आपतित किरणें, किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरणें कहते हैं। जिस बिंदु पर आपतित किरणें सतह से टकराती हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर आपतित किरणें सतह से टकराती हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। परावर्तित किरणें, जिस माध्यम से जैसे हवा में चलकर आपतित किरणें सतह पर आती हैं उसी माध्यम में लौट गई किरणों को परावर्तित किरणें कहते हैं। जिस माध्यम से हवा में चलकर आपतित किरणें सतह पर आती हैं उसी माध्यम में लौट गई किरणों को परावर्तित किरणें कहते हैं। जैसे
अभिलंब किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण आपतित किरणें आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब जो कोण बनाती हैं उसे आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती हैं उसे परावर्तन कोण कहते हैं। आपतित किरणें परावर्तित किरणें तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन। प्रकाश की एक किरण NP समतल दर्पण AB पर लंबवत आपतित हो रही है। अतः आपतन कोण I बराबर थीटा है, तो इतना मान होगा। आपतन कोण I परावर्तन कोण R है। परावर्तन कोण R बराबर 0 है। अर्थात परिवर्तित किरणें अभिलंब PN से 0 डिग्री का कोण बनाती हुई निकलती हैं। अंततः समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती हैं, तो उसे ही प्रकाश का किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती हैं, वापस उसी पथ पर लौटती हैं। प्रतिबिंब जब किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाती है तब उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। जब किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाती है तब उसका प्रतिबिंब उसी पर दिखाई पड़ता है। वस्तु के विभिन्न बिंदुओं से प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ती हैं और परावर्तन के नियम का पालन करती हुई परिवर्तित होती हैं। ये परिवर्तित किरणें या तो किसी बिंदु पर मिलती हैं या फिर किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। कि इसको अच्छे से याद कीजिए। प्रति